हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बना रही हूँ आज महीरी। किस किस ने महीरी का नाम सुना है मुझे बताना ज़रूर। तो महीरी कैसे बनती है आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो मैंने यहाँ पे छाछ ली है, खट्टी वाली जो छाछ होती है, मतलब जो मठा होता है, उसमें मैंने आधा छाछ डाली, आधा पानी डाला और ज्वार के आटे की महीरी बना रही हूँ। बेटा तो खैर ऐसी चीज़ें नहीं खाता है, बट मेरा बहुत मन कर रहा था, मुझे महीरी पर्सनली बहुत पसंद है। तो देखिए इस तरह की रहती है, एकदम पतली, जैसे आप कड़ी घूरते हो ना वैसे ही आपको सेम बनानी होती है। और बाजरे के आटे की मैंने, सॉरी बाजरा नहीं, ज्वार के आटे की मैंने इसको बनाया है और काफ़ी अच्छी रहती है। और मुझे आज कुछ हल्का सा ही खाना था, तो इससे बढ़िया ऑप्शन तो कुछ नहीं हो सकता। और दूध और गुड़ के साथ ये खाई जाती है। कुछ लोग ऐसे ही सिंपल भी इसे खा लेते हैं क्योंकि इसमें नमक डलता है और इसमें तड़का लगा कर भी कुछ लोग खाते हैं, तो वो अपना अपना स्वाद है। मुझे तो खैर गुड़ के साथ ये बहुत पसंद आती है। और परसों जो है ना मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं तूमरा लेकर आई थी। हम इसको हमारे यहाँ तूमरा ही बोलते हैं, वैसे ये लौकी ही रहती है। लेकिन जब मैं लेकर आई ना, ऊपर से तो बहुत अच्छा था, बट अंदर से जो है ना एकदम काला काला सा निकल रहा था। इसको मैंने काट तो लिया और बना भी लिया था, लेकिन इसका स्वाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो ये बहुत टाइम लिया इसने, मतलब पकने के लिए एकदम पकी नहीं रही थी, मतलब बहुत टाइम लिया, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कभी कभी कुछ सब्जियां ऊपर से बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, लेकिन अंदर से बिल्कुल बेकार निकलती हैं। तो ये लौकी बिल्कुल वही थी, कोई स्वाद नहीं, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक तो ये सीज़न जो है ना लौकी का तो बिल्कुल है भी नहीं, सर्दियों में तो वैसे भी लौकी वगैरह बहुत कम आती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लौकी को वैसे बघार दिया था क्योंकि आज बेटू के लिए लौकी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी और अपने लिए मैंने महीरी बनाई है, जिसका बहुत मन कर रहा था मुझे खाने का। तो इसको थोड़ा सा आपको टारना जाना पड़ता है, मतलब नहीं तो नीचे लग जाएगी, क्योंकि आटे की महीरी है तो नीचे लग सकती है। तो उसको मैं बार बार जो है ना टार रही थी। हमारे यहाँ इसको टार नहीं बोलते हैं। सरसों के तेल में जो है ना मैं डेली सब्जी छौंकती हूँ। हमारे यहाँ सरसों का तेल ही सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑयल तो मैंने बंद ही कर दिया है, उसको तो मैं बहुत कम लेकर आती हूँ। बाई चांस कभी ज़रूरत महसूस हो तो ही लाती हूँ, वरना एकदम टोटल बंद है रिफाइंड ऑयल हमारे यहाँ पर। और यहाँ पे जो है ना बस मैंने हींग जीरे में लौकी बघार दी है, साइड में महीरी बन रही है, आटा गूंद के रख दूंगी तो सुबह सुबह खाने की तैयारी हो चुकी है। और खाना आजकल मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। घर में खाना बन जाए ना तो आपका आधे से ज़्यादा काम खत्म हो जाता है। साथ के साथ जो है ना मैं छोटी मोटी काम भी करती रहती हूँ, जैसे कि किचन फैल गई है तो सामान साथ के साथ लगा देना, क्योंकि अगर आप साथ के साथ काम को समेटते जाते हो ना तो काम फिर बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। खाना तो चलो बन ही जाता है, लेकिन खाने के बाद फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और जैसे ही गरम गरम खाना बनता है तो मन करने लगता है कि जल्दी से हम लोग खाना खा लें। तो उसके साथ साथ जो है ना मैं सामान जो है ना समेटती भी चली जाती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से टार रही थी, कहीं ये लग ना जाए, क्योंकि छोटी सी गलती पूरा स्वाद जो है ना हमारा खराब कर देती है। और आजकल जो है ना मैं लाल मिर्ची सब्जी में नहीं डालती हूँ। जो लौंग वाली हरी मिर्च आती है जो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, एकदम ग्रीन कलर की रहती है, हरे कलर की, तो वही वाली मिर्ची जो है ना मैं सिलवट्टे पर इसको पीस कर जो है ना यही सब्जी में डालती हूँ। और इस मिर्ची जो है ना बहुत तीखी होती है, तो एक तीखा स्वाद भी जो है ना सब्जी में आ जाता है और ये मिर्ची सही भी रहती है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ जब तक हरी मिर्च अगर घर में है ना तो मैं हरी मिर्ची डालूँ सब्जी में, लाल मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ। ये समझ लीजिए 1 किलो लाल मिर्च हमारे यहाँ पूरे साल को हो जाती है, उसमें से बच भी जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी लाल मिर्च डलती होगी। हमारे यहाँ बहुत कम हम लोग लाल मिर्च डालते हैं। बस यहाँ पे खाने की तो सारी तैयारी हो चुकी है। रोटियां, बेटू भी पूजा करने गया है तो वो आ जाएगा तब बनाऊंगी मैं रोटी। ये रहा हमारे ठाकुर जी का भोग, तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगा दूं। ये गरम गरम थी, इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला है, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। और आज जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि वही है कि सर्द गर्म वाला मौसम है। रात में बहुत ठंड हो जाती है, शाम को बहुत ठंड होती है और दोपहर में तेज़ वाली धूप होती है। तो ये सर्द गर्म वाला मौसम जो है ना अक्सर लोगों को बीमार करता है। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा। नीचे टॉवल वगैरह बेटू जो है ना नहा कर आता है ना ऐसे ही डाल देता है, तो बस इन सबको मैं धूप में डाल दूं ताकि ये कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और ऊपर बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं ऊपर बहुत कम आती हूँ, ऐसा नहीं है दिन भर ऊपर रहती हूँ, लेकिन ऊपर बहुत अच्छा लगता है ऊपर के फ्लोर में, क्योंकि ऊपर के फ्लोर में रोशनी बहुत आती है नीचे की फ्लोर की अपेक्षा। तो अक्सर दोपहर में जो है ना मैं ऊपर के फ्लोर में ही आराम करती हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और
अकेली भी रहती हूँ ना तो मेरा मन जो है ना लगा रहता है। यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भोग लगाने जा रही हूँ, उसके बाद आराम से ऊपर बैठकर मैंने खाना खाया। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इतनी तीखी धूप है कि धूप में जो है ना बैठा ही नहीं जा रहा है। तो ये अजीब सा मौसम है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और दोपहर में ना जो मैंने ऊनी अभी कुर्ता पहन रखा है ना, इसको भी उतारने का मन कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और मेरे पास जो है ना एक रैक पड़ी हुई है जो कि मैं पहले किचन में रखती थी, आप लोगों ने देखी होगी उस रैक को। तो उसका जो है ना पेंट निकलने लगा है, क्योंकि किचन में मैंने यूज़ किया ना, तो किचन में भले ही चिमनी लगी हुई है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा चीकटपन जो है ना आ ही जाता है। तो उसको सोच रही हूँ मैं आज फटाफट इसको पेंट कर दूँ। थोड़ा सा मेरे पास पहले का जो पेंट है वो रखा हुआ है, तो उसको मैं दोपहर में बैठ के इसको पेंट कर दूँगी, 2 कोट करूँगी ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा इसमें रंगत आ जाए। किचन में तो खैर अब इस रैक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन में ऑलरेडी बहुत सारी रैकें हैं, हमारे यहाँ पर कबर्ड बने हुए हैं, तो कितना सामान रखोगे। और ज़्यादा रैक रख लो ना तो एकदम किचन जो है ना एकदम भरी भरी लगती है। तो किचन में खैर नहीं रखूँगी। आप लोग मुझे बताना इसको और कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, अच्छे अच्छे आइडिया देना ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। मुझे ये रहता है कि कोई भी सामान जो हमारे घर में है उस वो ना वेस्ट ना पड़ा रहे, कहीं ना जो है ना हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो आप लोग मुझे बताना। वैसे मेरा एक दिमाग में एक आइडिया है कि इसमें जो है ना मैं छोटे छोटे जो फ्लावर के पॉट वगैरह आते हैं ना, जो छोटे छोटे से रहते हैं, गमले टाइप के रहते हैं, वो लेकर आऊँ और इनके ऊपर रख दूँ। छोटे छोटे से आइटम होते हैं सजाने वाले, वो आप रख सकते हो। और इसको मैं कहाँ लगाऊँ आप लोग मुझे प्लीज़ बताना, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा बिल्कुल ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पर बेटू से मेरी बहस हो गई है कि पता नहीं कुछ सुनता ही नहीं है, अपने ही मगन में मगन है। तो पता नहीं, देखिए पता नहीं कैसे, देखिए हम लोगों की भी लड़ाई होती है, आप लोगों को सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं लेकिन लड़ते हम लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो किसी बात को लेकर ना मेरी इससे बहुत बहसा बहसी हुई है, बहुत ज़्यादा मैंने उसको डांटा है। और बच्चों को प्यार करना ज़रूरी है, समझो बच्चों को, लेकिन एक समय पर उनको डांटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उनको खूब ज़्यादा अच्छे से उसे डांट लगाई है। अब वो थोड़ा सा बुरा मान गया है तो वो जा रहा है नीचे और मैं फटाफट इस रैक पर पेंट कर लूँ। इस रैक पर पेंट करते करते मुझे 1 घंटा हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया, क्योंकि ये जो ना बहुत ज़्यादा गंदी गंदी थी। वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया थे, एक वॉलपेपर रखा हुआ है वो मैं इस पर चिपका दूँ, वही रट्टे वाला काम था। तो मुझे ये पेंट दिख गया तो मैंने सबसे सरल वाला तरीका अपनाया, इस पर बढ़िया से हम पेंट करते हैं। और वाइट कलर ही था तो कहीं भी इसको लगा देंगे तो बढ़िया इफेक्ट होकर ये आएगा। और ये रैक जो है ना, जब हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चला था ना तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बचे थे, उससे जो है ना मैंने बनवाई थी। इसके बाद मैं आराम से 2-3 घंटे आराम से सोई हूँ। 12 बजे मैं नीचे चली गई थी और उसके बाद मैं 2-3 घंटे बढ़िया सोई हूँ और फिर 2 बजे मैं उठी। उसके बाद फिर बिट्टू अपना ट्यूशन वगैरह जाता है तो बस उसको बाय बोला और मैं आ गई थी छत पर। फिर जो है ना मैंने झाड़ू लगाया है, पूरी छत मैंने अच्छे से साफ़ की है। छत एकदम खुली होती है ना तो बहुत ज़्यादा कचरा इस पर आता है, तो 2 तस्सल भर के कचरा मैंने छत पे से निकाला है और सारे पेड़ों में अच्छे से पानी डाला है। कुछ पेड़ मेरे ख़राब से हो रहे हैं तो सोच रही हूँ कि नए पेड़ लेकर आऊँ, वही है कि ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। सोच रही हूँ 1-2 पेड़ लेकर आऊँ। एक एरिका पाम सोच रही हूँ, वो मेरा पता नहीं ग्रो ही नहीं कर रहा है। पहले मैं बहुत पहले लेकर आई थी बट सही से ग्रो नहीं करता है। एक तो कबूतर वगैरह आते हैं, गिलहरी वगैरह आती है ना, वो उसको काट जाती हैं तो सब खराब हो जाता है। आप लोग बताना कि एरिका पाम में क्या डालना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा मेरा। बाकी सारे पेड़ तो ठीक ठाक है पर एरिका पाम तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। और उसको मुझे कहाँ रखना चाहिए, नीचे सही रहेगा या धूप की उसको ज़रूरत होती है, बताना ज़रूर। मैंने तो पहली बार लगाया था लेकिन मेरा बिल्कुल, बाकी सारे पेड़ फर्स्ट क्लास है लेकिन एरिका पाम तो बहुत बेकार हो गया है। तो उसको सोच रही हूँ कि नीचे लेकर जाऊँ। वो ये 3रे फ्लोर पर गमले रखना मतलब एक बड़ी मशक्क़त का काम होता है। बेटू को बोलना पड़ता है, मना नहीं करता वो कि नहीं रख रहा हूँ,
वो ये कि डर लगता है जीनों पे से इतना भारी सामान उतारो फिर चढ़ाओ, बड़ी बड़ी दिक्कत वाली काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अभी जो है ना 3 बजे का टाइम था, तो मैंने पूरे पेड़ों में पानी वगैरह डाला और आराम से शांत मन से अब मैं इस खिड़की में खड़ी हो गई हूँ। झाड़ू लगाया था छत पे तो बहुत धूल धूल सा हो गया है, मतलब कपड़े भी मेरे गंदे से हो गए हैं। तो मैं जा रही हूँ नीचे, अभी थोड़ी देर से जाऊँगी और कपड़े चेंज करूँगी और मुँह वगैरह धोऊँगी, फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। और आज का मेरा दिन ऐसे ही बिल्कुल शांत सा निकला है। अजीब सा दिन था, मतलब एक तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना सर्द गर्म वाला, इसमें पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। और आज जो है ना मेरी नींद भी रात में जो है ना 2 बजे खुल गई थी, तो नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी, बट दिन में सो लिया तो अच्छे से नींद पूरी हो गई है। और देखिए हमारे यहाँ कितने सारे गोबर के उपले इसको बोलते हैं, जैसे कंडे भी बोलते हैं, देखिए कितने सारे। मतलब हम जो है ना ग्रामीण इलाका है, ये है तो शहर से लगा हुआ बट ग्रामीण इलाका है। तो यहाँ देखिए कंडे कितने सारे हैं, उन्हीं को मैं देख रही थी तो आपको दिखा रही हूँ। देखिए कहीं कहीं कंडों के लिए लोग तरस जाते हैं, मतलब उपलों के लिए लोग तरस जाते हैं, और कहीं देखिए खजाना है। तो हमारे यहाँ जो है ना कंडे और उपले जो है ना आसानी से मिल जाते हैं। दोनों नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा इसीलिए मैं बता रही हूँ। बहुत ईजिली मिल जाते हैं, मतलब बहुत। तो एक आध दिन सोच रही हूँ इन उपलों पर मैं बाटी बनाऊँ। आप लोग मुझे बताना कैसा रहेगा। तो पंडित जी आएंगे तभी बनाएंगे, अभी अकेले में तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि घर में अगर 2-3 लोग हो ना खाने में तो मज़ा आ जाता है। चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।